और मैं बेसिकली ग्रीन एनर्जी एसोसिएट मेरी कंपनी है, मैं उसको चला रहा हूँ। और मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ एसोसिएशन ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स यूएसए, और सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर हूँ सेम ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये बड़ी एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर। जो लोग इस फील्ड में रहते हैं उनको पता है इस चीज़ का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकग्निशन है आपकी फील्ड के अंदर। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप एसोसिएशन ऑफ एनर्जी इंजीनियर यूएसए पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अच्छा, अब हमने आज का जो वर्कशॉप है, पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ समेडा का जिन्होंने ये चांस दिया, और आईडीएस ट्रेड का जिन्होंने ये प्रोग्राम होस्ट करने के लिए हमारी सपोर्ट की है। तो ओवरऑल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस वर्कशॉप का वो ये है कि हम जब आप 2 घंटे बाद इंशाल्लाह ताला जब ये सेमिनार आप छोड़ के जाएं, ख़त्म हो जाए, तो ये वर्कशॉप आप छोड़ के जाएं तो कम से कम आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अपनी नई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ रुजू हो जाए। तो ये हमारा मकसद है बेसिकली आज की इस केस के अंदर ना। तो वैसे तो डिटेल में मैं आऊँगा स्टीम और इस पे क्या कहते हैं बॉयलर सिस्टम पे, इंसुलेशन पे। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी है क्या चीज़, ताकि हम एक एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे अगली 200-300 स्लाइडों के अंदर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम एनर्जी एफिशिएंसी असल में कहते किस चीज़ को है। तो मैं इसको शॉर्टली 5 मिनट में इसको मैं रिपअप कर लूंगा, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एनर्जी एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। अच्छा, एफिशिएंसी क्या है आपका? मैं जो थ्योरी लिखी हुई है उस पर कम बोलूंगा उसको एज इट इज, मगर आप सिंपली समझ लें कि आप कम एनर्जी के अंदर ज्यादा आउटपुट अगर आप किसी चीज का लेते हैं तो आप उसकी एफिशिएंसी काउंट करेंगे, ठीक है ना? तो अब इसके अंदर जो आजकल एनर्जी का क्राइसिस है, तो हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास 3 हेड्स हैं, बेसिकली 3 आपके पास हेड्स हैं। नंबर 1 आपके पास रॉ मटेरियल है। नंबर 2 आपके पास अपना मैन पावर की कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए आपको फैक्ट्री चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए। और तीसरा आपका ओवरहेड है जो कि एनर्जी है। तो आप आजकल की रिसेशन के दौर के अंदर आप कितना सस्ता बंदा ले सकते हैं, ठीक है ना? तो आपने यकीनन उस पर कंप्रोमाइज आपको नहीं कर सकते कि भाई आप कोई एक हाई स्किल बंदे को छोड़ के लो प्राइस में लो बंदे को ले लीजिए, पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। सेकंड ये कि रॉ मटेरियल कॉस्ट आपके हाथ में नहीं है। थर्ड चीज है जो एनर्जी है, जो आपके इन हाउस है, वहां पे आपकी चीज हाथ में है। तो एनर्जी एफिशिएंसी आप अपने सिस्टम के अंदर लेके आ जाए। आप अपने जो आपका फैक्ट्री चल रही है इस वक्त उसके अंदर आप देखें कि आप एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है? तो आप इसका तरीकेकार ये होगा कि आप बेसिकली अपॉर्चुनिटी कोई भी आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको न्यूमेरिकली एनालाइज करने के बाद उसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे, पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे मीटिंग के थ्रू, फिर असेस करेंगे। तो आप एनर्जी का साइकिल, आपको अगर कंफर्म एफिशिएंसी ढूंढनी है तो एफिशिएंसी आपको सडनली नहीं मिलेगी, आपको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको न्यूमेरिकली वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर उसको मीटिंग के जरिए भी वेरीफाई करना पड़ेगा। और इसके अलावा एनर्जी यूजेज जो है सबका अलग अलग है, लोगों का अपना तरीकेकार है। कोई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन की बात करता है, कोई टोटल प्रोडक्शन है। मतलब लोग कहते हैं कि भाई मेरा 1 kg का जो फैब्रिक बना है वो इतने यूनिट उसके ऊपर खर्च हुए। कोई कहता है जी मैंने 5 करोड़ रुपए का मेरा बिल आया है और मेरी इतनी 50 लाख मीटर जो है ना मैंने किया है। तो हर बंदे का अपना एक तरीकेकार है। तो एनर्जी यूज उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। प्लांट डाउन टाइम, मिनिमम स्टॉपेज होनी चाहिए, ठीक है? अब हर एक की अपनी अपनी एफिशिएंसी है। जो प्लांट वाला बंदा है वो कहेगा भाई मेरी मिनिमम स्टॉपेज होनी चाहिए। कॉस्ट क्या है, अगर सडनली शट डाउन हो जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या है आपके पास, ठीक है? तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी यूज का इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं आपके उसके प्लांट के ऊपर। तो इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी क्या हो रहा है अगर आप इस चीज पे जाते हैं यील्ड की क्वालिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मल्टीपल चीजें हैं जो एनर्जी के लिए आती हैं, मगर एनर्जी डेफिनेशन जो इक्विपमेंट की एफिशिएंसी है वो हमारा सब्जेक्ट है असल में। देखिए इंडिविजुअल यूनिट एफिशिएंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई मेरे पास एक मोटर है, वो उसकी इस वक्त क्या एफिशिएंसी चल रही है। तो आप इंडिविजुअल यूनिट की एफिशिएंसी निकालेंगे तो फिर आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे। मिसाल के तौर पे पंप की, फैन की, बॉयलर की, ट्रैप की, हीट एक्सचेंजर की, किसी भी चीज की।
ये इक्विपमेंट की एफिशिएंसी ये है कि हम उसको पर्टिकुलरली उस इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के अंदर उसकी सारी चीजें निकालेंगे और फिर उसी को ही एज अच्छी बेस्ट ऑप्टिमम चीज पे लेके चले जाएंगे। प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है? प्रोडक्ट की वेस्टेज कम से कम हो, मैक्सिमम यील्ड हो, ठीक है, क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो और मिनिमम एनर्जी यूज होना चाहिए पर यूनिट ऑफ द नेट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एफिशिएंसी की। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, टोटल इनएफिशिएंट एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट ए बी सी के अंदर आप देखेंगे तो हम डिफरेंट कलर किए हुए हैं और आप मिनिमम एनर्जी कंटेंट लगाएंगे तो वो हमारे काम की चीज है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना अपने प्लांट को किस तरीके से देखते हैं, आप अपने मेंटेनेंस और हाउस कीपिंग कैसे करते हैं, आप अपना प्लांट चलाते कैसे हैं, उसके अंदर आप ऑपरेशन कंट्रोल के डिसीजंस, ये सब चीजें आप एनर्जी की रेस्पेक्ट से कैसे लेते हैं। मगर आपने मिनिमम एनर्जी कंटेंट आपने यूज करना है अपनी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। अच्छा, एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज की है, एक है आपके पास रिएक्टिव एफिशिएंसी है, प्रिवेंटिव है, प्रेडिक्टिव है। रिएक्टिव एफिशिएंसी ये है कि आपने रन टू फेलियर हो गया, आप भाग के इसको ठीक कर दें। प्रिवेंटिव एफिशिएंसी ये है कि आपको पता है कि ये ब्रेकर जलने वाला है, ये मोटर हॉट हो रही है, इसको जलने वाला है, तो उसको आप टाइमलाइन कर दें कि शेड्यूल इंटरवेंशन करनी है हमें। और दूसरी बात ये है कि प्रेडिक्टिव एफिशिएंसी कि भाई इस साल हमने पर टर्न ऑफ द स्टीम बनाने के लिए इतनी गैस खर्च की है, तो अगले साल हमें कितनी करनी चाहिए, हम कैसे अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना कोई भी केपीआईज बना सकते हैं, लाइक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज क्या है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रोएक्टिव में आप सिस्टम को रीडिजाइन कर लें। मिसाल के तौर पे हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी फैक्ट्रियां 50 साल पुरानी है। अब 50 साल से जो उन्होंने डिजाइन किया हुआ था सिस्टम, वो उस वक्त तो बहुत अच्छा था, मगर अब उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, प्लांट को एक्सटेंड कर दिया, तो दे शुड गो फॉर द रीडिजाइनिंग। दिस इज प्रोएक्टिव एफिशिएंसी कि भाई 6 महीने बाद हमारे पास चीजें आनी है, हम उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। इक्विपमेंट सिलेक्शन है, इंस्टॉलेशन एक्सीलेंस है, स्टाफ की ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सप्लायर ऐसे होने चाहिए जिसकी प्रोडक्ट हाईली रिलायबल हो, इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशन ऐसी हो जो आज भी काबिल कबूल हो, मगर अगर आप काफी अर्से बाद दोबारा इसको 8 महीने बाद, 1 साल बाद आप इसको दोबारा इस इक्विपमेंट को किसी नए सिस्टम के साथ करना चाहें, मिसाल के तौर पे आज एक वाटर फ्लो मीटर आप लेते हैं, उस फ्लो मीटर के अंदर इतने स्पेक्स होने चाहिए कि अगर 2 साल बाद आप इसको स्कॉडा पे लेके जाना चाहें तो वो इक्विपमेंट बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम इंटीग्रेशन है प्लांट लेवल पे, साइड लेवल पे, वो आप अपने इसी इफिशियंसी की बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी आपकी जो एनर्जी इफिशियंसी की जो ट्री है वो कैसे, वो खाली है। जैसे मैं यहाँ पे 10 दिखाया मैंने, 10 खाली है। आप सब लोगों ने जो भी इस वक्त अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई जीएम है, कोई ओनर है, कोई भी है, आपने अपने हिसाब से इस ट्री को फिल करना है। आपने ये वो चीजें हैं जो मटेरियल्स है, जो सपोर्ट है, रिसोर्सेज है जिसमें हम भी शामिल हैं, वेंडर भी शामिल है, हर चीज, ये वो रिसोर्सेज है, आपने अपने ट्री के ऊपर अपने हिसाब से इन चीजों को फिल करना है, ठीक है ना। आपकी एनर्जी इफिशियंसी ट्री ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको प्लान करें, इसको किस तरीके से लेके चलना है आगे। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, मतलब आप बेसिक वेरी फेमस तरीका है कि भाई आप लो हैंगिंग फ्रूट को आप पकड़ो, जिसका मतलब ये है कि आप 20% इन्वेस्टमेंट करेंगे, 80% आपकी सेविंग होगी। मैं आपको इसका मिसाल दे दूं, आपके सिस्टम के अंदर एयर की लीकेज है, अगर आप एयर की लीकेज को आप रेक्टिफाई कर देते हैं तो इसमें खर्चा कितना आएगा? आपको एक स्किल बंदा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई हो सकता है कोई सील या कोई और डिफरेंट चीज आपके पास आए, छोटी सी, उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो आपने अपनी लिस्ट बनानी है आज के बाद कि लेट्स मेक अ लिस्ट कि भाई मेरे लो हैंगिंग फ्रूट कौन से हैं। मिसाल के तौर पे लीकेजेस हो गई, आपके वाटर ड्रेन्स हो गए, पाइप की लाइनें फटी हुई हैं, स्टीम की लाइनें फटी हुई हैं, पानी की लाइनें फटी हुई हैं, आपका जब प्लांट बंद होता है तो आवाजें आती हैं एयर लीकेज की। इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं ना, आपने इस चीज को बेसिकली करना है, वो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। और जो हायर डज रिप्रेजेंट, वो आपका वो है जिसका पे बैक 1-2 साल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो 4 लेवल की बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी होती है। बेसिक आपकी हाउस कीपिंग है, ठीक है। नंबर सेकंड इज आपकी प्रेडिक्टिव प्रोग्राम्स है, मॉनिटर करें, टारगेट परफॉर्मेंस बनाएं, स्टैंडर्डाइज करें। जब चीज एक अच्छी हो जाए, आपको पता चल जाए इससे फायदा हो गया, तो इसको आप केपीआई बना के, इसको स्टैंडर्डाइज करके और इसको आप डिसिमिनेट कर दें अपने दूसरे सेक्शंस के अंदर। प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करें, प्लांट साइड की ऑप्टिमाइजेशन, ये 4 लेवल की आपकी एनर्जी एफिशिएंसी हो सकती है। तो हमारा क्या है
असल जो चीज़ है ना, आपने जब भी इफिशिएंसी का प्लान बनाएंगे या आप लो हैंगिंग फ्रूट पे काम करेंगे, अपने ट्री एनर्जी ट्री पे काम करेंगे, तो आपने ये काम करना है, हु आर द प्लेयर्स। आपने उस बंदों का काम करना है कि इन बंदों की लिस्ट बनानी है, किन लोगों को काम करना है आपके साथ, ठीक है ना। और अ, अभी वो लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं और हमें क्या चीज़ चेंज करनी है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है सारी। तो आप जब तक बंदे को नहीं करेंगे, कौन किधर क्या करेगा, जो 3 Ws होते हैं, ठीक है ना, वेयर, हु, व्हेन, ठीक है ना, इसको जब तक आप लोग इसको नहीं राइट डाउन नहीं करेंगे, तो आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। अब मैं आपको थोड़े से एनर्जी वेस्ट के एग्जांपल दे देता हूँ। मशीन खुली हुई है, ऑपरेशन में नहीं है, ऑन है, ओवर साइज मोटर है, रनिंग मोटर्स जो है ना ऑप्टिमम लोड, ऑप्टिमम लोड की बेसिस पे जो है ना वो ना उससे ज्यादा चलनी है, उससे कम भी हो सकती है। अच्छा, मिनिमम एयर प्रेशर पे आपकी चीज चल सकती थी 5 बार पे, मगर आपने उसको 7 बार पे चलाया हुआ है, ठीक है। या इम्प्लाई को आपने टेम्परेचर सेटिंग आपने इम्प्लाई का हाथ कर दिया, कभी वो कम ज्यादा बढ़ा देता है, कभी अच्छी कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। लाइटिंग को कंट्रोल आपने मोशन सेंसर से नहीं किया हुआ, आपकी लाइटिंग हर वक्त जलती रहती है वॉशरूम की। आप जब वॉशरूम में जाएं तो तब लाइट जले, ठीक है। आप लॉबी में, आप होटल में जाएं तो उस होटल के अंदर आप देखेंगे मोशन सेंसर लगे हुए हैं, आप जैसे अपने कमरे पर पहुंचेंगे वहां आपकी लाइट जल जाएगी, ठीक है। पुअर मेंटेनेंस, आप लोग चीजों को देख नहीं रहे। पुअर मेंटेनेंस के नतीजे में बहुत ज्यादा डिजास्टर हो रहे हैं मार्केट की, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और ऐसा कोई आपके पास सिस्टम नहीं है जो आप अपने एनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकें। ये एक बेसिकली बेसिक वेस्टेजेस है, बेसिक वेस्टेज, ठीक है ना। अच्छा, ये इसके कुछ पिक्टोरियल आए अपना, इसके कुछ पिक्टोरियल्स हैं जो पिक्टोरियल व्यू आप देख सकते हैं। जैसे कंप्रेसर की लीकेज है, आपने स्टीम लीकेज है, ये मिसाल के तौर पे। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो वेस्टेज हो सकता है, ठीक है ना। पूरी फंक्शनल एचवीएसी आपने कंट्रोल सही नहीं किया हुआ, वेस्ट हीट रिकवरी को आपने रिकवर नहीं किया हुआ, वाटर लीकेज है, इस किस्म के बहुत सारे ऑप्शन है ना। इनएफिशिएंट मोटर है, इस वक्त मोटर जो है ना क्लास 4 की आ चुकी है, जिसको हम प्रीमियम एफिशिएंसी कहते हैं। हमारे पास तो लोग आज भी जो है ना क्लास 2 की मोटर चला रहे हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल।